नाबूद करे, वरना भारत किसी भी तरीके से अगर वो पाकिस्तान में इनको पालेंगे पोसेंगे तो पाकिस्तान के अंदर घुसकर भी ये जवाबी कार्रवाई करेगा। अगर भारत को आपने छेड़ा है तो उसका परिणाम आपको बुरी तरीके से भुगतना पड़ेगा और वो शुरुआत हो चुकी है। 4 तस्वीरें आपके सामने। हवाई गर्जना जिस तरीके से आपने सुनी, ये पाकिस्तान के अंदर दहशत पैदा करता है। और कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये गर्जना सुनाई दे रही थी, यानी गर्जना की आवाज़ पाकिस्तान के उन इलाकों में आनी शुरू हुई थी, उसी दौरान लोग समझ गए थे पाकिस्तान के भीतर की भारत की तरफ से शुरुआत कर दी गई है। और उसके कुछ फ्रेम सेकंड के भीतर कहा जाए कि उन इलाकों में जाकर एक एक करके जो मिसाइल्स हैं वो गिरनी शुरू हुई। ये बीएसएफ की तस्वीरें, हमारे भारतीय जवानों की तस्वीरें हैं, जिनकी तरफ से देखिए युद्ध की शुरुआत की गई है। लेकिन इस वक्त पूजा के साथ, माता रानी की पूजा के साथ इस युद्ध को और आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। इंटीरियर में भी जो कैंप्स हैं उनके ऊपर भी टारगेट किया गया है और सिर्फ टेररिस्ट के ऊपर ही टारगेट किया गया है, क्योंकि जो टेरर कैंप हैं, जो रिकॉग्नाइज्ड टेरर कैंप हैं, जो काफी समय से और काफी इंटेलिजेंस से ये पता है कि ये टेरर कैंप हैं, उनको ऊपर पिन पॉइंट अटैक किया गया है। ये एक नॉन मिलिट्री अटैक है। हमने मिलिट्री ऑपरेशन की कोई शुरुआत नहीं की है। अगर पाकिस्तान जैसे कि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है या अगर वो रिस्पॉन्ड करता है तो अब भारतीय फौजें जो हैं वो उसी मुताबिक रिस्पॉन्ड करेंगी। भारत हर किस्म से तैयार है और जब ये प्लान बना होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि जब इस प्लान को उन्होंने एग्जीक्यूट किया होगा तो उस टाइम में बिल्कुल क्लियर है कि हमने 3-4 स्टेप आगे सोच के किया हुआ है कि इसके बाद पाकिस्तान क्या करेगा, और उसमें पूरी तैयारी है। और ऐसा भी माना जा रहा है, क्योंकि अभी कंफर्म तो ये खबरें कल होंगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनका एक एयरक्राफ्ट भी आया था और उस एयरक्राफ्ट को भी गिरा दिया गया है। तो इस किस्म से अभी जिस लेवल पर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा उस लेवल पर भारतीय फौज उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए तैयार है। और मैं समझता हूं कि अभी जितने भी लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया पहलगाम में, उनके भी दिल में कुछ ठंडक पहुंचेगी कि उसका जो बदला है वो देश ने और आर्म फोर्सेस ने ले लिया। नॉन मिलिट्री ठिकानों पे आपने बात कही है, ये एक्शन लिया गया है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी की ओर से इस चीज को एक्सेप्ट करना और ये कहा गया कि 6 ठिकानों पे भारत ने हमला किया है, जिसमें 8 पाकिस्तानियों की जानें गई हैं, 32 के आसपास घायल हैं और एक उनके फाइटर एयरक्राफ्ट का हमारे द्वारा मारा जाना। अब इसके बाद क्या ये वॉर का रूप ले सकता है? ये चीजें किस ओर जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये वॉर का रूप लेगा, लेकिन कुछ फायरिंग होगी, एलसी फायरिंग होगी। पाकिस्तान कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगा। उन्हें भी अपनी इज्जत बचानी है पाकिस्तान मिलिट्री को, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री की वैसे ही इज्जत मटिया में हो रखी है बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनवा में, तो कुछ ना कुछ तो वो करेंगे। लेकिन उनके पास इतना एमुनिशन नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो उसको ज्यादा लंबा खींच पाए। तो अगर वो 4-5 दिन 6 दिन फायरिंग करते हैं, एलसी फायरिंग होती है या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तो भारत तैयार है। उनको करने दो। उनके $8-9 बिलियन ही बचे हुए हैं, जो रिजर्व है उनका। हम चाह रहे हैं कि वो करें फायर और उनका रिजर्व खत्म हो, उसके बाद में उनके लोग उनको गालियां देना शुरू करें जब उनको खाना पीना नहीं मिलेगा। तो ये पूरा कैलकुलेटेड एक रेस्पॉन्स है, क्योंकि जो उन्होंने बदमाशी करी है, जो घृणित कार्य किया है सिविलियंस को मारने का, टूरिस्ट को मारने का, उसका खामियाजा तो उन्हें भुगतना पड़ेगा। और उसके लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है उनको खामियाजा उनको उसी की पनिशमेंट देने के लिए।
उरी और पुलवामा की घटना के बाद जिस प्रकार का एक्शन हमने देखा, क्या ये माना जाए कि अब भारत की तरफ से जो होना था वो पूरा हो गया, या आगे भी ऐसी चीजें हो सकती हैं आगे और? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी ये एक्शन टेररिस्ट एक्शन होगा तो कुछ ना कुछ रिस्पांस दिया जाएगा, और इस चीज को और हमेशा रिस्पांस बढ़ता ही गया है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर एयर स्ट्राइक हुई, और अब उससे भी बड़ी स्ट्राइक हुई है, क्योंकि पहले हमने एक एक टारगेट लिया था, अब 9 टारगेट एक साथ लिए हैं। तो स्केल बढ़ता जा रहा है। अब अगर वो बाज नहीं आएगा तो जाहिर है कि फिर कुछ और होगा। तो ऐसा नहीं है कि भारत चुप बैठेगा, और अब भारत ने दिखा दिया है कि भारत इस मामले में चुप बैठने वाला नहीं है। लेकिन ये कहना कि 100% खत्म हो जाएगा टेररिज्म, वो मुश्किल है, क्योंकि अगर अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में लड़ाई लड़ने के बाद अगर वो टेररिज्म खत्म नहीं कर पाया, तो ऐसा नहीं है कि भारत 2-3 स्ट्राइक में या एक ऑपरेशन में टेररिज्म खत्म कर पाएगा। लेकिन रेडिकलाइज्ड आर्मी है, पनिशमेंट देना जरूरी है। और अब उसके बाद में जिस तरीके से जो अमेरिका ने पॉलिसी अपनाई है कि अब क्या करते हैं वो, कि पहले उन्होंने एक बार मारा सबको, जितने भी IS वाले थे, ओसामा बिन लादेन को मार दिया, उसके बाद जो लीडर बनता है वो उसी को मार देते हैं। हमें भी कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा। और इस बीच ये 8 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, 9 लोकेशन पर जो है स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई है, वो मैप के जरिए आपको वो 9 अलग अलग लोकेशंस दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, लश्कर हेडक्वार्टर पर हमला किया गया जब भारत की तरफ से रात के समय में एयर स्ट्राइक के दौरान, ये उस दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, जैश मुख्यालय पर भी हमला किया गया इस एयर स्ट्राइक में। चौथी तस्वीर, टारगेट पर आतंकी ठिकाने जो हैं, अब उनको टारगेट किया गया है, जो आतंकी ठिकाने हैं, क्योंकि भारत की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान देखिए किस तरह से लंबे वक्त से आतंकियों को पनाह दे रहा है, उनको पाल रहा है, और उन्हीं ठिकानों को चुन चुनकर टारगेट किया गया। उसके बाद देखिए तस्वीर देखिए पाकिस्तान की, गीदड़ भपकी भी देखिए सामने निकल कर आई। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाती है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो एक तरह से रिएक्शन है। और सबसे पहले आप फोकस करिए उस पर, जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा इस पूरे मामले पर कहा गया कि कई दशकों से ये तनाव का माहौल था, लेकिन भारत का समर्थन इसके पहले भी ट्रंप करते आए हैं, और आज की बातों से भी इस पूरे मामले पर मुहर लगती दिख रही है। लेकिन शहबाज शरीफ की धमकी कोई काम नहीं आने वाली, पाकिस्तान की गीदड़ भपकी कोई काम नहीं आई। 9 लोकेशन पर भारत ने एयर स्ट्राइक डंकी के चोट पर कर दिया। उसके बाद की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो जो धुएं का गुब्बार है, और आसमान में भारत की तरफ से जो वायुसेना के जहाज से युद्धक विमान है उनकी गर्जना हमने आपको सुनाई, ये साफ तौर पर दिखाता है। और एक और तस्वीर आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त ये धमाका हुआ या पाकिस्तान के ऊपर ये स्ट्राइक भारत की तरफ से की गई, जो ये पाकिस्तान आतंकवादियों के आकाओं की तरफ से मदरसों के नाम पर आतंकी ठिकाने संचालित किए जा रहे थे, वहां से जैसे आप सोचिए कि गीदड़ भागते हैं अपने मान से निकलकर, इस धमाकों के बाद वहां से उसी तरीके से आतंकवादी भागते हुए दिखाई दिए। और ऑपरेशन सिंदूर पर लाइव अपडेट जो है वो एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। रात 1:30 बजे ऑपरेशन सिंदूर के तहत यह हमला किया गया, लॉन्च किया गया था, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से मिसाइलें दागी गई। बहावलपुर, मुरीद के बाग, कोटली, मुजफ्फराबाद में एयर स्ट्राइक की गई है। 9 ठिकाने इस तरीके से चिन्हित किए गए जहां पर ये धमाके किए गए हैं और मिसाइलें दागी गई हैं। इंडियन आर्मी बोली सिर्फ आतंकी ठिकाने हमने टारगेट किए हैं। पाकिस्तान के पंजाब में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है, पाकिस्तान सरकार की तरफ से लगा दी गई है। LOC पर पाक सैनिकों ने भारी गोलीबारी की है, जिसका भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई है और इस्लामाबाद में भी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। पुंछ राजौरी के भिंबर गली में तोपों से गोलीबारी की खबर इस वक्त आ रही है, जिसका भारत भी मुंहतोड़ जवाब दे रहा। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की और इस वक्त LOC पर भी जो उसकी तरफ से गोलीबारी की जा रही है उसका भी उसी अंदाज में, एक के बदले 7 गोलियों के अंदाज में जवाब इस वक्त शुरू हो चुका है। बिल्कुल, तो एक तरफ लाइव अपडेट भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच तस्वीरें भी उस एयर स्ट्राइक की जो भारत की तरफ से आज रात के समय में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर की गई है। और ये बताया भी गया है कि हमने सिर्फ उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया है जहां पर जो आतंकियों के ठिकाने थे, जहां पर आतंकी पनप रहे थे, और ये बताया भी गया है। लेकिन इस बीच जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि करके अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं, सीमाओं पर BSF को अलर्ट मोड पर कर दिया गया है। अब दूसरी तरफ आपको बता दें कि
आज 10 बजे प्रेस ब्रीफिंग भी होगी। उसके अलावा उसके बाद आपको बता दें कि सीसीएस की बैठक भी होने जा रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि आपको बता दें कि आज वहां पर भी बड़ी बैठक होगी और देखना यही होगा कि क्या कुछ, क्योंकि ये पहले से अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कदम तो उठाया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान को अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि इस तरह का कदम भारत की तरफ से उठाया जा सकता है इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, क्योंकि 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट इस दौरान भारत की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि हाफिज और मसूद के आतंकी जो अड्डे हैं उनको इस दौरान तबाह किया गया है। इस बात की भी जानकारी सामने निकल कर आई। और ये अंदाजा लगाइए स्वाति की 4 जो ठिकाने हैं वो पाकिस्तान के, 9 में से 5 ठिकाने पीओके के हैं, लेकिन 4 ठिकाने पाकिस्तान के, यानी पीओके के अंदर घुसकर भारतीय सेना ने बकायदा पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। 4 ठिकाने जहां पर आतंकवादियों को सेफ जोन के तौर पर वहां बसाया गया था या उनका एक ठिकाना बनाया गया था, उसको भारत ने तबाह कर दिया है। ये तस्वीरें आपके सामने कार के अंदर की तस्वीरें, कार के अंदर से ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन सामने जब जिस सड़क पर ये लोग जा रहे थे, या पाकिस्तानी कह सकते हैं कि वहां पर जो हलचल थी उस इलाके में ये टारगेट करके मिसाइलें दागी गई हैं। उसके बाद भगदड़ वहां पर मचती हुई दिखाई दे रही है। और जब वहां पर वायु जो हमारे विमान हैं उनकी तरफ से गर्जना थी, तभी वहां के लोगों को अंदाजा हो गया था कि उनके आतंकवादियों की तरफ से जो हरकत की गई है, भारत ने उसकी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अब तक जो उनकी हैसियत है उसके हिसाब से वहां के लड़ाकू विमानों में इतनी ताकत नहीं है। और जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट भी आपने सुना इसके पहले बता रहे थे कि पाकिस्तान के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो इस लड़ाई को बहुत लंबा खींच सके। वो जवाबी कार्रवाई करेगा तो भी कुछ दिन के लिए कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास इसके लिए न पैसे हैं, न व्यवस्था है, न उसकी तैयारी के तौर पर ये इस बड़े पैमाने पर हो सकता है कि वो लंबे युद्ध के लिए तैयार हो। लेकिन भारत ने ये साफ तौर पर ये संकेत और एक तरह से अब चेतावनी भी दे दी है कि तुमने हमें छेड़ा था, उसका ये जवाब है। लेकिन अगर कोई हरकत की जाती है तो उसका परिणाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा, जो परिकल्पना से कहीं ज्यादा दूर होगा। बिल्कुल संजय, और कई चीजों का परीक्षण करते हुए, क्योंकि कई वीडियो सामने निकल कर आई थी पहलगाम आतंकी हमले के बाद, क्योंकि पाकिस्तान को ये पता था कि भारत की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा और उसकी तैयारी भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि कई वीडियो सामने निकल कर आ रही थी। लेकिन पाकिस्तान को यह अंदाजा नहीं था कि इस तरह से भारत की तरफ से जवाब दिया जाएगा। 9 ठिकाने इस दौरान टारगेट किए गए भारत की तरफ से आतंक के सफाए को लेकर। हालांकि ये तो अभी शुरुआत है, ये शुरुआत है भारत की तरफ से, और ये कहा गया है कि अब भी संभल जाओ, क्योंकि अभी भी मौका है। क्योंकि इससे पहले देखिए जो बड़े फैसले लिए गए बैठकों के दौरान, चाहे हम इंडस वाटर ट्रीटी की बात करें, कई ऐसे बड़े फैसले थे, उससे भी कहीं ना कहीं आगाह करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद